नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक विराट एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट एक कॉमन लड़ाई झगड़ा है और उस कॉमन लड़ाई झगड़े के लिए इतना बड़ा डिस्प्यूट बना देना कि अब जो है वो साथ में रहना संभव ही नहीं हो जाता है। तो ये आपको चीज़ें बढ़ाए ना, यानी कि आज ही अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है या फिर आपने किया है या किसी प्रकार के मनमुटाव या झगड़ा है तो उसको आज ही समाप्त कर लें, जल्द से जल्द कर लें, वरना भविष्य में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। जीवन किसी का भी सरल होने वाला है नहीं, दोनों का ही जीवन बर्बादी की तरफ चल पड़ेगा और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना शुरू कर देंगे और दोनों ही मुकदमे को किसी भी प्रकार से सच तो मतलब सच का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के एक दूसरे के प्रति जो है वो द्वेष की भावना या फिर एक दूसरे को फंसाने की भावना रखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको समझना है कि मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ तो भविष्य में मुझे दिक्कत आएगी। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी जो है मायके चली गई है आपसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो है, और उसके बाद अब आने का नाम नहीं ले रही है या फिर आपसे आपसे कांटेक्ट नहीं कर रही है या फिर कॉल नहीं कर रही है और बात नहीं कर रही है या फिर किसी प्रकार से कुछ और झगड़ा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए कि इस झगड़े को आज ही अभी समाप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि पत्नी अगर मायके बैठी रहेगी आपकी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराएगी और जब झूठे मुकदमे दर्ज कराएगी तो उसकी वजह से पीड़ित आप तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपका परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी नाम उसमें दिए जाएंगे वो सब लोग प्रताड़ित किए जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि मुझे अगर पत्नी से मेरी झगड़ा हुआ है तो आज ही उसको सुलझा लें, आज ही परेशानी उसको ख़त्म कर लें, वरना ये परेशानी भविष्य में बड़ी हो जाएगी और इतना विकराल रूप ले लेगी कि आपको एक दूसरे के साथ रहना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये मैं बताता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेनी चाहिए। बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी चली गई है और आपके उसके बाद आपके पास आने का मना कर रही है या फिर वो नाराज़ है या फिर कुछ और कारण है, तो आपके ऊपर कौन-कौन से केस कर सकती है वो, कि आप अपने परेशानी आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो है वो बहुत कुछ सोचना शुरू कर देंगे। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा कि अगर आपकी पत्नी मायके में जाके बैठ गई है या फिर मायके चली गई है, तो कौन-कौन से केस आपके ऊपर कर सकती है, क्या-क्या परेशानी आएगी बोल के। देखिए, सबसे पहले जब पत्नी आपकी मायके जाती है, तो वो कुछ दिन तो ऐसे ही रहती है, महीना, 2 महीना मान लीजिए, 3 महीना मान लीजिए। उसके बाद वो एक समय ऐसा आता है, उसे लगता है कि ये मेरे को बुलाने नहीं आएगा या फिर नहीं है, तो फिर वो दूसरा रास्ता ढूँढती है। वो ढूँढती है कानूनी रास्ता। अब कानूनी रास्ता ढूँढने के दौरान जो है उसको कुछ उसके ही सहेली या फिर उसके परिवार वाले या फिर समाज वाले या फिर कहीं न कहीं वो कानून जब वकील के पास जाती है तो फिर वकील उसको बहुत सारे रास्ते दिखा देता है। अरे वो तो ये करा दे क उसको तो हम ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, ये केस लगा दो, उस पे ये केस लगा दो। कुछ लोग वकील करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वकील बहुत अच्छे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, पहले आप अपना घर परिवार बनाइए, सँभालिए उसको, समझ जाता है क्या गलती है, उस गलती को वकील भी ऐसे नहीं है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि इस मैटर को सुलझाया जाए, क्योंकि ये जो तरीका है वो एक ही रास्ता बढ़िया है, मीडिएशन। मीडिएशन के द्वारा हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं और पत्नी को भी लगता है कि नहीं होगा, तो फिर वो आपके ऊपर सबसे पहला मुकदमा जो करेगी वो झूठा मुकदमा 498 ए करेगी, यानी कि दहेज का मुकदमा। अगर दहेज का उसने मुकदमा कर दिया, उसके बाद आपको किसी एक परिवार का नाम, एक व्यक्ति का नाम दिया नहीं जाएगा उसमें। उसमें एक से अनेक लोगों के नाम दिए जाएँगे, आपके माता-पिता, भाई-बहन, जितने भी लोग हैं, जो भी आपके सगे हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या उसको लगता है कि ये परिवार में लोग हैं, तो उन सभी के नाम उसमें दिए जाएँगे और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है टॉर्चर, यानी कि प्रताड़ना करना। अब जो है अब और ज़्यादा आपको बुरा लगेगा कि भई हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया। अब अगर सच्चा किया हो तो आपको पछतावा भी हो, अब आपके ऊपर झूठा कर दिया है, तो आपको पछतावा नहीं, आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो वो चीज़ें अब क्रोध में बढ़ जाती हैं और फिर इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि फिर आप सोचते हैं कि आपको इसको रखना नहीं है। या फिर आप जो है ये सोचते हैं कि अब तो मेरा समझौता होना है नहीं है इसमें, अब मुझे लड़ना ही है। मुझे मुकदमे लड़ने हैं। तो फिर आप लड़ने की तरीके ढूँढें। फिर उसके बाद एक और मुकदमा करती है वो, लगता है कि यार नहीं आएगा ये, या फिर कुछ और समझते हैं, तो उसको मेंटेनेंस की केस करती है 125 सीआरपीसी में। मेंटेनेंस केस में फिर आपको मेंटेनेंस का केस लड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर डोमेस्टिक वायलेंस से करती है। फिर उसके बाद वो केस पे केस करते जाती है। जो भी केस उसको लगता है कि ये केस करना है, लेकिन ये नहीं समझती है कि मुझे इन केस के पीछे मुझे उस घर में रहना है, तो मुझे वो केस नहीं, मुझे उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो कोई कोई
केस में आता है तो उस व्यक्ति पर जब आपने मुकदमा लगाया, क्योंकि पति मुकदमा लगाने के लिए नहीं होता है, पति के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए होता है। अगर आपका प्रेम उसके प्रति है तो मैं कहता हूँ कभी भी कोई महिला उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं देना चाहिए जो व्यक्ति उसके जीवन का आधार हो, उस जीवन का साथ हो, उसको जीवन को पूरी पार करने की उसके पास क्षमता हो। ऐसे व्यक्ति पे वो कभी भी मुकदमा नहीं लगाएगी। लेकिन जिस महिला ये सोचती है कि मुझे इसकी नाक रगड़वानी है, इसको घिसवाना है, अपने अनुसार उसको चलाना है, तो वो मुकदमा करेगी आपके ऊपर। और बाद में अंततः यही होता है कि उस मुकदमे के लास्ट में यही होता है कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इतना अलग हो जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो ये आपके ऊपर मुकदमे हैं, जो कि कुछ चुनिंदा मुकदमे हैं जो कि आपके पास हो जाते हैं। अगर आपकी पत्नी मायके चली गई है और अब वो आने का नाम नहीं ले रही है, तो इन मुकदमों के लिए तो आप तैयार हो जाइए। ये मुकदमे तो आपके पीछे पीछे आने ही आने हैं। और ये कानून जो है वो महिलाओं के लिए बनाई गई है। जैसे 12 DB है, 12 डोमेस्टिक घरेलू हिंसा है, या फिर मेंटेनेंस है, ये महिलाओं के लिए स्पेशली बनाई गई। 498 है, महिलाओं के लिए स्पेशल है। तो ये 3 मुकदमे जो हैं वो आपके ऊपर आने ही आने हैं। और आप बाद में आप ये सोचें कि सर मुझे मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि आप परिवार बसाएं। पति अगर थोड़ा बहुत झुक जाए तो झुक जाए, लेकिन घर परिवार चल जाए ऐसा नहीं। लेकिन पत्नी को भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई पत्नी मायके चली जाती है, ससुराल चली जाती है, उसके बाद फिर वहाँ पर बड़ा कोई मुकदमा बना के, फिर झूठा मुकदमा लगा के फिर आपके पास फिर मायके आ जाती है। अगर ऐसी कोई महिला है, झूठी है, जो मक्कार है, और वो किसी प्रकार से आपके साथ नहीं रह सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ रहने का बहाना कर रही है या झूठे मुकदमा दर्ज कराने के लिए चाल चल रही है, तो आप बिल्कुल भी ये स्वीकार ना करें कि भाई हम साथ में रह सकते हैं। क्योंकि साथ में रहने का मतलब है एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाई करना, यानी कि एक दूसरे के लिए मन में प्रेम होना। जहाँ प्रेम नहीं है, अब भावना आ गई है कि आपको सिर्फ दुश्मनी भावना है, तो फिर साथ में नहीं रह सकते हैं। और अब जीवन एक दूसरे का और ज़्यादा नरक ना हो, बर्बाद ना हो, तो फिर रास्ते में लास्ट में फाइनल नतीजा जो है वो यही आता है कि आपको अलग हो जाना चाहिए। बहरहाल मेरा ये आपको राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया कि अगर आप कि झगड़ा होता है पत्नी से और वो मायके चली जाती है, वो आपके ऊपर ये 3 मुकदमे तो कॉमन आपको आने ही आने हैं आपके ऊपर, और आप भविष्य में इन सब चीज़ों के लिए लड़ने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। तो ये आपको समझना है। बहरहाल अगर किसी प्रकार से आप दोनों के बीच में बातें बन जाती हैं, जीवन सही होने के लिए रास्ता खुल जाता है, तो आप बना लें, आज ही बना लें। कानून के भरोसे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि कानून आपके लिए न्याय देगी तो एक नाराज होगा और एक दुखी, एक खुश होगा तो एक दुखी हो जाएगा। तो आप न्याय की उम्मीद ना करें, आप समझौते से साथ में रहें, क्योंकि जीवन पत्नी पत्नी का समझौता ही है। एक प्रति एक गुस्सा तो एक ठंडा, और एक ठंडा तो दूसरा गर्म। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, मुझे किस तरीके से अपना जीवन चलाना है। अगर आप थोड़ा बहुत ही सहनशीलता अगर आपके अंदर है, तो आप उन सब चीज़ों को सहन करके अपना जीवन आगे बढ़ाइए, आप एक दूसरे के साथ रहिए। बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।